हेलो बच्चों, आई एम केपी सर, बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और यह 5th पार्ट है। इसके पहले आज हम लोगों ने यूपी बोर्ड का एक पेपर भी सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों ने प्लांट पार्ट, फ्लावर पार्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स ये स्टडी कर ली थी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट फॉर्म करता है और यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलप करता है। इसके पहले हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो अर्थात द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन किया था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो जाइगोट होता है ये आकार में वृद्धि करता है और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट सेल सस्पेंसर सेल है जो लार्ज होती है। सेकेंड एम्ब्रियोनल सेल है जो स्मॉल सेल होती है। सस्पेंसर सेल मैनी टाइम डिवाइड होकर के 7 to 8 सेल सस्पेंसर फॉर्म कर लेती है। 7 to 8 सेल सस्पेंसर फॉर्म करती है। इसकी सबसे लोअर साइड जो सेल होती है ये हाइपोफाइसिस कहलाती है। इसी प्रकार से एम्ब्रियोनल सेल भ्रूणी कोशिका भी डिवाइड होती है। डिवाइड होकर के 2, 4 और 8 सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है इसकी अपर 4 सेल कहलाती है इपीबेसल सेल, लोअर 4 सेल कहलाती है हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल से रेडिकल और हाइपोकोटाइल यानी मूलांकुर और बीज पत्राधार का डेवलपमेंट होता है और अपर 4 सेल से अपर 4 सेल जिसको इपीबेसल कहते हैं यह डेवलपमेंट करके लूमूल एंड कॉटिलीडन का डेवलपमेंट करता है। लूमूल एंड कॉटिलीडन प्रांकुर और बीज पत्र बनाता है। ये एम्ब्रियो और तेजी से डेवलप करता है और डेवलप करके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। इसमें 2 कॉटिलीडन बन जाते हैं। क्योंकि कॉटिलीडन थोड़ा वेटेड होते हैं इसलिए नीचे की ओर लटक जाया करते हैं, नीचे की ओर मूव हो जाते हैं। इस प्रकार यह कॉटिलीडन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपने देखा। अब जरा डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो की जो प्रोसेस है वह है लगभग डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की तरह ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या है? ये जो ऊस्पोर या जाइगोट है यह साइज में ग्रोथ करता है और साइज में ग्रोथ करके 2 सेल कंडीशन फॉर्म करता है, 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। अपर सेल जो स्मॉल सेल है बेसल सेल कहलाती है। लोअर सेल ये टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। बेसल सेल
आगे डिवाइड होकर के 2 सेल कंडीशन फॉर्म करती है, 2 सेल फॉर्म करती है। और जो एम्ब्रियोनल सेल होती है ये भी 2 सेल फॉर्म करती है। इस प्रकार 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डेवलप करता है, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डेवलप करता है। अब यह जो अपर 2 बेसल सेल है ये 3 to 4 सस्पेंसर फॉर्म करती है, 3 to 4 सेल्ड सस्पेंसर फॉर्म करती है। जबकि एम्ब्रियोनल सेल 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 लगातार ग्रोथ करती रहती है, लगातार डिवाइड होती रहती है और यह डेवलप्ड एम्ब्रियो फॉर्म कर लेती है। इस डेवलप्ड एम्ब्रियो के 4 पार्ट यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट बनते हैं? यह अपर पार्ट जो होता है रेडिकल कहलाता है, अपर पार्ट रेडिकल, उसके लोअर साइड प्लूमूल, उसके सबसे लोअर साइड जो होता है ये कोटिलीडन कहलाता है और बीच में ये हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल। इस प्रकार ये 4 पार्ट डेवलप कर लेता है। एम्ब्रियो में 4 पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, रेडिकल, प्लूमूल, कोटिलीडन, हाइपोकोटाइल, मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र और बीजपत्रोपरिक। इस प्रकार से 4 पार्ट डेवलप कर जाते हैं। यही 4 पार्ट आगे मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक का फॉर्मेशन करते हैं। आगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें 3-4 टॉपिक और बचे हैं। फर्स्ट है चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेज होते हैं। और सेकंड जो इसका टॉपिक है चेंजेज इन ओव्यूल, चेंजेज इन ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, फ्लावर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। जरा देखते हैं हम लोग ओव्यूल और फ्लावर में क्या क्या चेंजेज आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलिक्स है, कैलिक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्राई होकर के सेपरेट हो जाता है, झड़ जाते हैं। सेकंड पार्ट जो करोला है जिसको हम लोग पेटल कह देते हैं, दल कहते हैं, यह भी फर्टिलाइजेशन के बाद सूख करके अलग हो जाता है। स्टेमेन भी सूख करके अलग हो जाता है और स्टाइल और स्टिग्मा भी सूख करके अलग हो जाया करता है। इस प्रकार ये सारे पार्ट सेपरेट हो जाते हैं या ड्राई होकर के अलग हो जाते हैं और बचता है ये ओव्यूल, यह ओवरी। ये जो अपर पार्ट है ओवरी, यह ओवरी आगे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट करके फ्रूट फॉर्म करता है। क्या बनाएगा ये? फ्रूट, डेवलप करके फ्रूट फॉर्म करता है और इसकी जो आउटर वॉल है यह फ्रूट वॉल फॉर्म करती है। इसको पेरिकार्प कह देते हैं, पेरिकार्प। ये अंदर जो ओव्यूल वाला पार्ट है, ओव्यूल में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं। क्या क्या चेंजेज आते हैं? यह फ्यूनिकल, जिसको बीजांड ब्रंत कहते हैं, यह फ्यूनिकल यानी बीज ब्रंत बना लेता है। नाभिका या हाइलम, यह भी नाभिका या हाइलम फॉर्म करता है, नाभिका या हाइलम ही कहलाता है। इसके 2 इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा फॉर्म करता है, इनर इंटेगुमेंट टैगमेन बनाता है, जिन्हें बोलते हैं बीज चोल, बीज का आवरण, टेस्टा और टैगमेन। अब ये जो पूरा सीड है, ये जो पूरा ओव्यूल है,
ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। इसका फ्यूनिकल, सीड के फ्यूनिकल का फॉर्मेशन करता है। हाइलम यानी नाभिका, ये सीड के नाभिका का डेवलपमेंट करता है। आउटर इंटेगुमेंट ये टेस्टा बनाता है। इनर इंटेगुमेंट टैगमेन फॉर्म करता है। इसी प्रकार से ये बीजांड का या न्यूशेलस, बीजांड का या न्यूशेलस यह या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या कभी कभी पेरिस्पर्म फॉर्म कर लेता है। अब अंदर जो स्ट्रक्चर है वो है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। हमने पढ़ा था पीछे, भ्रूण कोश सप्तकोशीय अष्ट केंद्रीय होता है, 7 सेल्ड 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो लोअर एग सेल है ये फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म फॉर्म करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म फॉर्म करता है। अपर 3 सेल्ड इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एग के पास पाई जाने वाली 2 एसेसरी सेल्स ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो ये हम लोगों ने स्टडी की। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट हैं, जरा हम लोग इसको भी समझ लेंगे। शॉर्ट नोट में फर्स्ट शॉर्ट नोट है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, आ माने नहीं, निषेक माने निषेचन, यानी बिना निषेचन के फल बनने की प्रोसेस। जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फलों में सीड का फॉर्मेशन यानी बीज नहीं बनता, ऐसे फल बीज रहित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बनाना, ग्रेप्स, केला और अंगूर, इनमें सीड नहीं पाए जाते, तो ये कहलाता है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। उसके बाद सेकंड है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, ये अनिषेक बीजता क्या है? बिना निषेचन के बीज बनने की प्रोसेस। अब कहें बिना निषेचन के बीज कैसे बनेगा? तो इसमें जो ओव्यूल होता है वह बिना फर्टिलाइजेशन के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बिना फर्टिलाइजेशन के जब प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं तो उसे पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक बीजता कहते हैं। उसके बाद एपोमिक्सिस दिया हुआ है, असंग जनन। एपोमिक्सिस या असंग जनन। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स विथाउट, बिना मियोसिस और बिना फर्टिलाइजेशन के जब प्लांट डेवलपमेंट होता है। वैसे आपने पढ़ा है कि पहले मियोसिस होता है गैमीट के बनने के दौरान, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बन जाता है, उसी से सीड बनता है, उसी से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना मियोसिस के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के न्यू प्लांट फॉर्म करता है तो उसे एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे गुलाब होता है, उसकी कलम काट करके लगा दी जाती है, उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। ये क्या है? असंग जनन या एपोमिक्सिस की प्रोसेस है। उसके बाद टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। वैसे आपने देखा होगा 1 सीड के अंदर 1 एम्ब्रियो ही पाया जाता है, लेकिन जब 1 सीड के अंदर मैनी एम्ब्रियो डेवलप करते हैं, 2 और मोर देन 2 भ्रूण का विकास होता है तो उसे बहु भ्रूणता कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है इसको ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले संतरे में यानी साइट्रस फ्रूट में खोजा था। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो
ओवरी होती है, फ्लावर की ओवरी होती है, वो फ्रूट का डेवलपमेंट कर लेती है। और ओव्यूल यानी बीजांड ये सीड में यानी बीज में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है, क्योंकि बीजांड, बीज अंड, बीज का अंडा, तो उसी से बीज बनने वाला है। तो ये फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ऐसे जो सीड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जा सकता है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा होगा। फ्रूट, काइंड्स ऑफ फ्रूट भी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे टीचर का मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।